हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरे पास सरकार मतदान में एक बार फिर आपको नए सवाल नए जगहों के साथ फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं अंकित मूल्य और बट्टा, जो अधिकारी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हम चलते हैं सवाल की ओर। सवाल हमारा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है। कितने दोस्तों? 600 रुपये है। विक्रेता 20 रुपये का बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? दोस्तों, इस सवाल को हम कुछ ही सेकंड में प्रतिशत, जैसे मैंने करवा था प्रतिशत में ट्रिक, एक ही ट्रिक से पूरे सवाल कराऊंगा अंकित मूल्य के। कैसे दोस्तों? ये क्या दिया? 20% का बट्टा था, क्या लिखो? 20% हटा दोस्तों 100। इसको हम काटते हैं, 0 से 0 1 कटेगा तो 5 ऊपर 1 आएगा। मतलब जो वस्तु पहले 5 ही थी, जो वस्तु पहले 5 ही थी, वो अब कितने में आई दोस्तों? 4 में। जो वस्तु पहले 5 ही थी, वह वस्तु कितने? 4 में। उसी प्रकार इस 20 का देखते हैं हम, 20 रुपये का लाभ, 20% का लाभ, तो 20% का लाभ देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम ये 0 से 0 ये ऐसे काटेंगे, ये 5 1 मैंने लाभ हुआ, मतलब यहाँ पर जोड़ना और यहाँ पर माइनस करने का। तो दोस्तों, आपने देखा कि माइनस करेंगे कितना आएगा? तो नीचे तो हमारा 5 है, जोड़े कितना है दोस्तों? 6। अब दोस्तों, इसमें हमें क्या करना है? बराबर में काटने देंगे तो यहां से इसको काटेंगे तो कट जाएगा 5 से 5, ये 5 से 5 और 2 के पारे से 3 बार और ये दोस्तों 2 बार। और आपको पता है इसका गुणा करेंगे तो ये कहाँ आएगा? आपका इधर। इसका गुणा करेंगे तो किधर जाएगा दोस्तों? ये ऊपर ऐसे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ लिखेंगे 2। अब दोस्तों, हमें क्या बोला? अंकित मूल्य कितना है? 600 रुपया। और उसका पूछा क्या हमें? क्रय मूल्य। तो दोस्तों, आपको पता है इसका मूल्य दिया हमें कितना? 600 रुपया। तो कितना गुना है ये दोस्तों? 200। उसी प्रकार इसमें 200 गुना कर दो, क्या उत्तर है दोस्तों हमारा? 400 इसका उत्तर है। उसी प्रकार दोस्तों, नीचे का सवाल हमारा है, एक मेज का सूची मूल्य 800 रुपये है, उसी 25% छूट देने के बेचने पर भी 20% का लाभ होता है। मेज का क्रय मूल्य क्या है? जैसे हमने करा था, ऐसे बीने के आधार पर, उसी पर सवाल को हम बीने के आधार पर करेंगे दोस्तों। तो हमें 25% को हम पहले तोड़ते हैं, कैसे लिखना है? तो 25% को हम लिखें यहाँ पर 25/100, 25 चौक 100। दोस्तों, यहाँ डिस्काउंट देना, मतलब जो वस्तु 4 की थी, जो वस्तु 4 की थी, जो वस्तु 4 की थी वो 3 की हो गई है, बराबर है इसका 25। इसका कितना दोस्तों? ये 20% का, तो 20% का भी हमें लिखेंगे ऐसे 1 5। यहाँ पर लाभ और मुझे जोड़ना है, जो वस्तु 5 की है वो दोस्तों कितना हो गए? 6 की। और अभी आपको मैंने 10 बताया था कि बराबर का अपना से क्या कर सकती है, तो आपने इससे काटा जाती है 2 बार, यहाँ 1 बार। तो दोस्तों, ये नीचे और ये ऊपर, मतलब पहले आपका 8 रुपये, यहाँ आएगा दोस्तों 5। और आपको पता है कि 8 रुपये का मूल्य किसके बराबर है? ये 800 के बराबर। तो आप इसको 800 बार रखना, यहाँ पर कितना गुना? 100 गुना। उसी प्रकार इसको भी 100 गुना करो, कितना दोस्तों? 500। इसका अंतर क्या है? 500, क्योंकि इससे काटेंगे कितना है हमारा? 100। तो दोस्तों, देखा आपने, कुछ ही सेकेंड में इस प्रकार के सवाल का हल कर सकते। मैंने इसलिए लगाई ये वाली ट्रिक, क्योंकि जो अगले जो सवाल आएंगे आपको 16 से 2/3 ऐसे कोई सहित वाले में, उसमें भी इसके माध्यम से सवाल हम कर लेंगे। दोस्तों, चलते हैं नए सवाल की ओर। दोस्तों, चलते हैं नए सवाल की तरफ। जो हमारा अगला सवाल है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 120 रुपये है, विक्रेता 10% का बट्टा देने के बाद भी 8% का लाभ प्राप्त करता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो दोस्तों, वही ट्रिक लगानी हमें पहले इसको बट्टे में कन्वर्ट करना है, भिन्न में। तो दोस्तों, लिखिए 10/100, बट्टा देने में डिस्काउंट। अब इसको काटते हो तो 0 से 0 दोस्तों, 10 में से 1 गया, कितना बचा? तो आपको यहाँ लिखना 10 में से 1 गया दोस्तों, कितना? तो 9 रुपये। ओके दोस्तों, अगला है 8% का लाभ। तो हम लिखते हैं 8% का लाभ, यहाँ पर 8 ऊपर लिखते हैं और यहाँ पर 100।
4 के पहाड़े से काटो दोस्तों 2 बार और ये कटेगा 25 बार। अब यहाँ पर हमें जोड़ना है क्योंकि इसमें हमें क्या दिया दोस्तों लाख, तो हम लिखेंगे 25 रुपए, तो नीचे आएगा हमारा बराबर लिखना है यहाँ पर 25, 2 जोड़ कितना है दोस्तों 27। अब मैंने आपको बताया कि बराबर वाली संख्या आमने सामने कट जाती है, तो आपने इसको काटा था कितनी बार काटा दोस्तों 3 बार, ये 1 बार, फिर 5 के पहाड़े से 2 बार और ये दोस्तों 5 बार। अब इसका क्या करते हो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कैसे दोस्तों, ये इनका गुणा करोगे और इनका गुणा, तो आपका आ जाए दोस्तों कितना, यहाँ आएगा आपका 6, इनका गुणा तो यहाँ आएगा दोस्तों 6, यहाँ आएगा दोस्तों 5, और इसने बोला 6 किसके बराबर है, तो 120 के बराबर है। कितना गुना दोस्तों, गुना आप इसको काटते होते 20 गुना है, उसी पर इसमें 20 का गुना करोगे कितना है दोस्तों आपका 100, तो 100 रुपए इसका क्या है दोस्तों आंसर। सारे अंकित मूल्य और बट्टे का एक ही ट्रिक से, इसी ट्रिक के माध्यम से पूरे सवाल करूंगा, जो मैंने लाभ खाने में भी करवाई थी ये ट्रिक और प्रतिशत में भी ये सवाल करवाया है। तो दोस्तों आपको पता चल गया है कि ये सवाल कैसे हुआ है। उसी प्रकार नेक्स्ट सवाल जो हमारा है दोस्तों देखते हैं, एक घड़ी का सूची मूल्य 1500 रुपए है, उसे 25% छूट दे बेचने पर भी 20% लाभ होता है, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या। दोस्तों हमें यहाँ पर जो देता शुरू में ये अंकित मूल्य लागत मूल्य है, जो भी निकालना है हमें यहाँ पीछे से निकल जाएगा। अगर सूची मूल्य दे रहा है मतलब आगे का दे रहा है, अंकित मूल्य दे रहा है तो यहाँ का दे रहा है, अगर वो लागत मूल्य दे रहा है तो कौन सा दोस्त है आगे वाले का बोल रहा है। ओके दोस्तों, तो उसी पर इसको भी हम तोड़ते हैं, तो हमारे कितना दोस्तों 25% डिस्काउंट है, हम 25 यहाँ लिखेंगे और बटे कितना 100, 25 चौक 100, 1 और 4 मतलब डिस्काउंट कितने का 1 रुपए का, मतलब जो वस्तु 4 की थी, जो वस्तु 4 की थी वो कितने होगी दोस्तों 3 की। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला कितना दिया तो 20% का लाभ, तो आपको यहाँ लिखना 20 बटे में 100, 1 शून्य से 1 शून्य, ये कटेगा 1 5 2 के पहाड़े से, तो 1 बार 5, यहाँ पर लाभ मतलब जो वस्तु 5 की थी वो 1 रुपये में ज्यादा, मतलब कितने हुए वो 6 बटे 5, तो आपको लिखना है यहाँ पर 5 और 1 पे जुड़े 6। अब दोस्तों मैंने बोला था बराबर आमने सामने संख्या कटती है तो काट दो, नहीं कटे तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ कर दिया आप काटोगे दोस्तों, तो ये 3 के पहाड़े से कितनी 2 बार, अब इनका क्या होगा दोस्तों मल्टीप्लाई, ये इसलिए लिखा मैंने ये आगे उधर जाएगा तो ये आ जाएगा 8 रुपए यहाँ पर, और दोस्तों ये आ जाएगा 5 रुपए, और उसने बोला है कि जो 8 रुपए का मूल्य है वो कितने का 1600। कितना गुना दोस्तों, अगर से काटते हो आप तो ये 200 बार, उसी बार 5 में 200 का मल्टीप्लाई करोगे, कितना है दोस्तों आपका 1000। देखा दोस्तों, कुछ ही सेकेंड में आपने इस प्रकार के सवाल को हल कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल हमारा है, एक पुस्तक विक्रेता 95 रुपए में पुस्तक खरीदता है, 5% की छूट देकर 10% लाभ लेने के लिए वो पुस्तक पर कितना अंकित मूल्य, दोस्तों कितना का मूल्य अंकित करा, मतलब अंकित मूल्य पूछा है, और पहले जो सवाल कहते इससे पहले उसमें दोस्तों हमें यहाँ पर क्रय मूल्य पूछा था। क्या पूछा दोस्तों हमें क्रय मूल्य, यहाँ पर क्या पूछा दोस्तों अंकित मूल्य, लेकिन हम वही ट्रिक लगाएंगे जो पहले सवाल में लगे थी। तो दोस्तों चलते हैं सवाल की ओर। हमारा सवाल है 5% की छूट, तो आप लिखो दोस्तों यहाँ पर 5 बटे में 100, कितना लिखो दोस्तों यहाँ पर 5 बटे 100, इसको काटोगे दोस्तों तो 1:20। जो वस्तु हमें 20 रुपए मिल रही थी, जो वस्तु हमें 20 रुपए मिल रही थी, वह वस्तु हमें 1 रुपए डिस्काउंट देकर कितने मिल रही दोस्तों 19 रुपए में, बराबर डाल दो दोस्तों। नेक्स्ट हमारा कौन सा है 10% का लाभ, तो हमें 10% लाभ को लिखते हैं दोस्तों यहाँ पर, जो वस्तु पहले 10 रुपए मिली थी उस पे 1 का लाभ, मतलब जो वस्तु हमें 10 की मिल रही थी वो वस्तु हमें कितने मिले दोस्तों 11 रुपए में। और दोस्तों मैंने बता जो वस्तु जो कट जाए उससे क्या वो काट देना, जो नहीं कटे उसको मत करना। आपने 1 शून्य से 1 शून्य काटा, इसका क्या किया दोस्तों त्रिगुणा, तो 11 दूनी 22 दोस्तों, और ये 19। और मैंने आपको बताया था पहले भी कि अगर लागत मूल्य पूछे या अंकित मूल्य पूछे या सूची मूल्य पूछे तो आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन हमें अभी क्या पूछा अंकित मूल्य, मतलब ये जो दिया है अंकित मूल्य का नहीं दिया है, किसका दिया दोस्तों हमें इसका दिया। तो हमें 19 बराबर कितना रखना है 95, तो 19 के पहाड़े में 95 कितनी बार आता है दोस्तों, तो हमें पता चला आता है कितनी बार 5 बार,
इसमें भी 5 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 10 की शून्य 110 रुपये में वो आया दोस्तों। उसी प्रकार नेक्स्ट सवाल भी हम करते हैं। एक पुस्तक का एक दुकानदार 460 रुपए की एक सामान खरीदता है, वह 8% का छूट देकर 12% लाभ लेने के लिए सामान का अंकित मूल्य कितना है। क्या पूछा दोस्तों इसमें हमें, क्या पूछा है अंकित मूल्य। इसमें भी हमें क्या पूछा दोस्तों, अंकित मूल्य पूछा है। जैसे ऊपर सवाल है उस प्रकार सवाल को भी हम करते हैं। तो दोस्तों 8% को पहले हम लिखते हैं डिस्काउंट लेके, तो आपको 4 का पारा बोलना है 2 बार और दोस्तों बोलना 25 बार। जो वस्तु हमें 25 में खरीदी थी उस पे 2 का डिस्काउंट, यानी कितने में खरीदी दोस्तों हम इसको 23 रुपए में। ओके दोस्तों, उसी प्रकार दूसरा ये सवाल है 12% का लाभ। तो दोस्तों इसमें हम ये करते हैं, तो ये हमारा आ गया 12 में 4 के पार से काटते थे 3 बार दोस्तों, ये कितनी बार 25 बार। अब यहाँ कट नहीं आता दोस्तों, तो जो वस्तु 25 की थी उस पे दोस्तों यहाँ पर डिस्काउंट और यहाँ पर प्लस, क्योंकि यहाँ पर लाभ हुआ। जो वस्तु 25 में है वो कितने में दोस्तों 28 रुपए में। अब दोस्तों मैंने बोला जो संख्या कट जाए उसको काटना है, जो नहीं कटे उसको मत काटना। आपने काट कर रखा बराबर सामने वाली संख्या कट गई 25 से 25, ये आपको पता नीचे जाएगा और ये दोस्तों कहाँ जाएगा ऊपर, मतलब उधर। तो आपने देखा ये 28 इधर 23। और दोस्तों हमें क्या पूछा है अंकित मूल्य। मैंने बोला था अंकित मूल्य पूछे, लागत मूल्य पूछे, सूची मूल्य पूछे, हमें इसका निकालना है। लेकिन हमें दिया किसका है, तो हमें 23 बराबर दिया कितना 460 का। दोस्तों इसको काटते हैं कितनी गुना, तो आपको पता है 20 गुना। उसी प्रकार इसमें 28 में 20 का मल्टीप्लाई कर दो। तो आप शून्य इसको दे देंगे तो 0 और 2 का पार 16 और 4 और 5 मतलब 560 रुपए में इस वस्तु खरीदा। दोस्तों ये है इसका आंसर। देखा दोस्तों आपने कुछ ही सेकेंड में ट्रिकों के माध्यम से सर क्लास बदलाव ने आपको कुछ ही सेकंड में हल कराना सिखा दिया। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते हैं और बच्चे बहुत जल्दी छोड़ के चले जाते हैं। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। जो अगला सवाल हमारा है, एक पुस्तक विक्रेता 1740 रुपए में पुस्तक खरीदता है, 13% की छूट देकर 15% लाभ लेने के लिए वो पुस्तक पर कितना अंकित मूल्य करेगा। दोस्तों अंकित मूल्य पूछा और मैंने इसके पहले सवाल अभी अंकित मूल्य का आपको करवाया, उसी प्रकार ये भी करवाएंगे। तो दोस्तों हमें लिखना क्या है, पहले 13% को लिखते हैं हम यहाँ पर 13/100। ओके दोस्तों, अब ये कट नहीं रहा है तो कोई दिक्कत नहीं कटे तो आप यहाँ लिखो 100। अब ये डिस्काउंट देना मतलब माइनस 100 में से अगर 13 घटाते हो तो मैं आपको घटाना बता दूं दोस्तों, 100 में से 13 घटाना कैसा। तो दोस्तों 10 में से 3 गए तो 7 और दोस्तों 9 में से अगर 1 गए तो 8, तो आपका कितना है दोस्तों ये 87। ओके दोस्तों, अब हमें बराबर लिखना है। अगला कितना दोस्तों हमें 15% का लाभ, तो 15% का लाभ दोस्तों हमें लिखना 15/100। अब ये 1500 किसके बारे में आता है, तो 5 के बारे में आता है। ये आता है 3 बार और दोस्तों आता है 20 बार। जो वस्तु हमें 20 रुपए मिली थी, यहाँ लाभ हो रहा है दोस्तों, क्या हो रहा है लाभ मतलब प्लस। जो वस्तु हमें 20 रुपए मिली थी वो कितने में मिली हमें 23 रुपए में। और मैंने बताया दोस्तों जो वस्तु कट जाए, जो संख्या कट जाए उसको काट देना, जो नहीं कटे उसको मत काटना। दोस्तों चलते हैं देखते सवाल। 1 शून्य से 1 शून्य, 2 के पारे में हमें 10 कितनी बार 5 बार, यहाँ 1 बार। और मैंने अभी बताया दोस्तों कि 87 आपका यहाँ लिखा जाएगा। इसमें इसका मल्टीप्लाई तो 10 15 का 5 हासिला 1 10 और 1 11। और दोस्तों हमें पूछा क्या है अंकित मूल्य, और हम फिर बता रहे अगर अंकित मूल्य पूछे, लागत मूल्य पूछे, सूची मूल्य पूछे तो इसका मूल्य यहाँ निकलेगा, बाकी जो दिया वो इधर आएगा। तो 1740 इससे कितना गुना दोस्त, अगर आप इसको काटते हो तो कितना गुना दोस्तों ये 20 गुना। ओके, उसी बार इसमें 20 का मल्टीप्लाई कर दो आप। तो शून्य आप यहाँ देते हो, 200 शून्य यहाँ देने के बाद 10 की शून्य हासिलाया 1 2 और 1 3 और 2, दोस्तों कितने रुपए का है हमें 2300 रुपये। उसी प्रकार अगला सवाल हमारा है, एक दुकानदार 900 रुपये में एक सामान खरीदता है, वो 10% का छूट देकर 25% लाभ लेने के लिए सामान का अंकित मूल्य कितना होगा। क्या पूछा दोस्तों इसमें हमें,
अंकित मूल्य पूछा। क्या पूछा है इसका? अंकित मूल्य। जैसे हमने सवाल ऊपर करा वैसे सवाल हम नीचे भी करेंगे। तो दोस्तों 10% का छूट दिया तो हम यहाँ लिखेंगे 10 बटे में 100, शून्य से शून्य काट दिया। जो वस्तु हमें 10 रुपए मिली थी, डिस्काउंट मिल रहा हमें दोस्तों यहाँ पर कितना डिस्काउंट, जो वस्तु 10 रुपए मिली थी वो वस्तु हमें कितने रुपए मिले? 9 रुपए में। अगला है 25% का लाभ, तो 25 बटे 100, 25 चौक 100। अब इसको पता आपको जोड़ना है। जो वस्तु हमें 4 रुपए में मिली थी वो वस्तु हमें कितने मिली दोस्तों? 5 रुपए में। और मैंने बोला जो संख्या कट जाए उस संख्या को आपको काटना है दोस्तों। हमने दो के पाड़े जिसको काटा 2 बार, 1 घटा 5 बार, और इनका क्या करेंगे? त्रिगुणा। तो आपको पता है ये कितना जाएगा? यहाँ जाएगा आपका 25 दोस्तों, ये कितना जाएगा? 18। और मैंने बताया है क्या अंकित मूल्य पूछा, मतलब ये पूछा है। और 18 की कीमत किसने दी है? तो 18 की कीमत दी हमें 900 रुपये। तो दोस्तों 18 के पहाड़े में 90 कितनी बार आता है? तो आपको पता है 5 बार, और ये शून्य बजे 50, और 25 में 50 का मल्टीप्लाई कर दो आप, कितना आएगा? 1250 रुपये। देखा दोस्तों, कुछ ही सेकेंड में इस प्रकार सवाल हल कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सवाल जो इस प्रकार है। एक सामान के अंकित मूल्य 1000 रुपये हो तो 10%, 5%, 20% के पट्टे पर उपलब्ध है। सामान का विक्रय मूल्य याद करना। दोस्तों इसके पहले शुरू में हमने क्रय मूल्य याद किया था, उसके बाद अंकित मूल्य याद किया था। अब दोस्तों क्या याद करेंगे हम? इसका विक्रय मूल्य। अगर ये 2% देता, 2% दोस्तों, तो मैं अपनी वाली ट्रिक लगा था। आज यहाँ पर 3% दे रहा है तो उसमें आपको बहुत बड़ा मल्टीप्लाई करना। देखिए इससे और सरल ट्रिक मैं बताता हूँ। अगर 3 बार या 4 बार या 5 बार अगर प्रतिशत आता है तो आप ये ट्रिक लगा के सवाल को हल कर सकते हैं। कैसे दोस्तों? तो आप यार जो बटे दिया मैंने इसमें से 100 में से इन सबको माइनस करना है दोस्तों। तो हमारा दिया कितना? 1000। आप यहाँ लिख दो 1000। 100 में से 10 या कितना दोस्तों? तो 90 बटे 100। 100 में से 5 या दोस्तों 100 में से 5 या कितना? 95 बटे 100। दोस्तों 100 में से 20 या कितना? 80 बटे 100। अब दोस्तों इनको हम डिवाइड करते हैं। 2 शून्य से 2 शून्य, इस शून्य से इन 2 शून्य से ये वाला 2 शून्य दोस्तों, इस शून्य से ये वाला शून्य। 9 के 5 के पार से ये 19 बार, ये 2 बार, 2 से ये 4 बार। तो क्या बचा दोस्तों हमारा? 9 गुणित 19 गुणित 4 बराबर, इनका जब मल्टीप्लाई करते दोस्तों तो आपका आएगा 684 रुपये। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, एक वस्तु का अंकित मूल्य 5000 रुपये है। 10%, 20%, 30% बट्टे पर उपलब्ध उसका विक्रय मूल्य याद करना। दोस्तों इसमें भी हमें क्या करना है? विक्रय मूल्य। दोस्तों आपको समझ में नहीं आया कि 624 कैसे आया? 684 दोस्तों आपको इनका गुणा करना। जैसे इनका दोनों गुणा किया आपने दोस्तों, कितना आपका? 36। देखो दोस्तों मैं बता आपको यहाँ पर 36, इसमें 19 का मल्टीप्लाई करना दोस्तों। तो आपने देखा 54 का 4 हासिल है 5, 27 और 5 कितना? 32, मल्टीप्लाई इसका करो कितना दोस्तों? 36। इनको आप जोड़ते हो तो 4 8 6 दोस्तों, देखा ऐसे आया वो। अब इस पे चलते सवाल पे। तो दोस्तों मैंने कहा जहां बटा दिया उसको किसमें डिस्काउंट करना दोस्तों? आपको 100 में से। किसमें से दोस्तों? 100 में से। तो मैंने बताया जैसे ऊपर का ऐसे इसको भी लिखते हैं। ये 5000 यहां लिख देंगे 5000 दोस्तों। अब देखो 100 में से 10 गया तो 90 बटे 100, 100 में से 20 गया तो 80 बटे 100, 100 में से 30 गया तो 70 बटे 100। अब हमें जितनी शून्य उनको हम हटा देते हैं। 1 2 1 2 1 2, ये 2 शून्य दोस्तों, ये भी 2 शून्य हटा देंगे। अब इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे किसका? 5 गुणित 9 गुणित 8 गुणित 7, तो 56 और 45 में जब मल्टीप्लाई करते दोस्तों तो इसका उत्तर आएगा आपका 45 गुणित 56। तो हम जब 56 में 45 का इंटू करके बता देते हैं मैं आपको। इनका इंटू कर दो 30 का 0 अक्षर आया 3, 25 और 3 कितना हो दोस्तों आपका? 25 और 3 28, फिर इनका मल्टीप्लाई तो 24 का 4 अक्षर आया 2, 20 और 2 कितना दोस्तों? 22,
ये 0, ये 2, यहाँ 5 और ये 2, तो कितना है दोस्तों 2520। देखा दोस्तों, अगर 3 या 4 बार डिस्काउंट देता है तो आप इस प्रकार ट्रिक लगा के कुछ ही सेकंड में इस प्रकार सवाल को हल कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों नए सवाल की ओर। दोस्तों चलते हैं नए सवाल की तरफ, जो इस प्रकार के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं कि समतुल्य बट्टे को याद कीजिए। कभी 2 बार पूछा जाता है तो कभी 3 बार। दोस्तों हम इन दोनों सवाल को एक ही ट्रिक से करेंगे, जिसे हमें मानना पड़ेगा क्या 100। दोस्तों इस सवाल को हम क्या मानेंगे, अगर 10% 20% दिया है, बट्टे को मैंने बताया इसको कितना 100 में से माइनस करना है। आपको कितने में से दोस्तों इन सबको 100 में से इनको माइनस करना है। तो दोस्तों हम एक ही चीज से 4 सवाल करेंगे। कैसे, आपको यहाँ लिखना 100 मानना है पड़ेगा, क्यों समतुल्य में आपको 100 मान के सवाल को घटाने के बाद जितना भी बचता है उसमें 100 माइनस करोगे तो समतुल्य बट्टा याद हो जाएगा। तो दोस्तों हम लिखेंगे पहले 100, 10, 100 में से 10 गया कितना दोस्तों, तो 90/100। 100 में से 20 गया कितना दोस्तों, 80/100। अब दोस्तों इसको काटते हैं हम, तो आप 100 से 100 कट गए, ये 2 शून्य से ये शून्य, तो कितना आया 9×8 = 72। तो दोस्तों ये हमारा उत्तर नहीं है, क्योंकि हमने माना कितना था 100, तो इसको हमें 100 में से माइनस करना। तो आप 100 में से इसको माइनस करोगे 72 को, तो कितना आएगा दोस्तों 28%। ये आपका आंसर। उसी प्रकार दूसरा सवाल भी यही दिया, 20% और 40% दिया, तो हमें कितना मानना है दोस्तों, हमें इसको मानना है 100। अब यहाँ लिखो 100, 100 में से 20 गया तो 80/100। 100 में 40 गया कितना दोस्तों, 60/100। 100 से 100 काट दो, 2 शून्य से 2 शून्य काट दो दोस्तों। इनका मल्टीप्लाई करें कितना है दोस्तों 48। लेकिन ये उत्तर नहीं है, इसलिए आप क्या करोगे, 100 में से इसको 48 को माइनस करना है आपको। 10 में से 8 गया तो 2, 9 में से 4 गया तो 5, 52% इसका उत्तर। उसी प्रकार आप दोस्तों 3 बार आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, वही सवाल करना है। हमें कितना लिखना दोस्तों, यहाँ पर 100, आप लिख दो 100 इंटू 100 में से 10 गया तो 90, 100 में से 20 गया तो 80, 100 में से 30 गया तो कितना दोस्तों 70। ये समतुल्य बट्टे में लगाना है, बाकी किसी और में नहीं लगाना आपको फार्मूला। 100 से 100 कट गया, 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, इनका मल्टीप्लाई करते हैं 9 × 8 × 7 और बटे में 10। तो दोस्तों 56, इन दोनों करते तो 9×72, 72 में अगर 7 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 से आए 50 और 50, मतलब 504/100। और जब भी अगर बटे में कुछ शून्य होते हैं दोस्तों, ये यहाँ दशमलव रहते ये हट जाएगा, मतलब कितना आएगा हमारा 50.4। लेकिन हमारा उत्तर ये नहीं है, हमें कितने में इस्तेमाल करना दोस्तों, 100 में से 50.4 को माइनस करो, तो आपको कितना है यहाँ पर 6, यहाँ बचा 9 तो 9 का 9, यहाँ भी बचा 9 तो 4, तो उत्तर कितना है दोस्तों हमारा 50.6%। उसी प्रकार दूसरे सवाल को आपको करना है, मानना कितना है इसका 100 में से 20 गया तो कितना दोस्तों 80। इस सवाल को अगर समझ में नहीं आता तो मैं इसको लिख देता हूं एक बार कि यहाँ पर 100 माइनस का 20/100, ये लिख देता हूं मैं 100 माइनस का 25/100, और इसको लिख देता हूं दोस्तों 100 माइनस का 10/100। इन बच्चों को अगर ये समझ में नहीं आ रहा, उस समय बच्चे इस प्रकार कर सकते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं यहाँ पर 80 क्यों रख रहा हूँ, यहाँ 75 क्यों रख रहा हूँ, यहाँ 90 क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि मैं उन सभी संख्याओं को 100 में से माइनस कर रहा हूँ। तो दोस्तों समझ में आ गया, तो मैं यहाँ करता हूँ आगे सवाल। ये कितना 80/100 दोस्तों, ये आ जाएगा अपना 75/100, ये 90/100। और आपको जो शून्य दिख रहे उनको शून्य घटाएंगे, 100 में से 100 गया, 2 शून्य से दोस्तों ये 2 शून्य, और आप 75, आपको पता है 25 के पहाड़े में 3 बार, ये दोस्तों 4 बार, 4 के पहाड़े में 2 बार। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं, कितना बचा दोस्तों हमारा 2 × 3 × 9, 27 दूनी 54। लेकिन ये हमारा उत्तर नहीं है, हमारा उत्तर क्या है दोस्तों, 100 में से अगर 54 घटाएंगे कितना बचा 6,
9 में से 5 4, 46% इसके उत्तर है। तो दोस्तों देखा आपने, कुछ ही सेकेंड में इस प्रकार के सवाल को आपने हल किया। तो दोस्तों कैसी लगी ये ट्रिक? अगर आपको अच्छी लगी है, इस प्रकार के सवाल को और सीखना है तो आप सरल क्लास पद्धति से संपर्क करें। नए सवाल नए ट्रिकों के साथ फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।